हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। तो सुनो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 के कंप्यूटर एप्लीकेशन के चैप्टर 9 के बचे हुए टॉपिक्स को। बेसिकली ये जो है इस चैप्टर का पार्ट 2 है। इससे पहले जो है इस चैप्टर का एक वीडियो मैं बना चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। उस वीडियो का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग उसको चेक कर सकते हैं। और देखिए, आप लोग कन्फ्यूज होते हैं कि सर हमारी बुक में चैप्टर का नाम ये है, ये चैप्टर नंबर ये, तो चैप्टर नंबर या फिर चैप्टर के नेम से आप लोगों को कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो है अपनी बुक में चेक करना है कि MS वर्ड से रिलेटेड टॉपिक्स क्या क्या दे रखे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी बुक्स में जो सिलेबस होता है वो सेम ही होता है, जो टॉपिक्स होते हैं वो सिमिलर ही होते हैं। तो आपको जो है टॉपिक्स पे फोकस करना है। काफ़ी सारे जो MS वर्ड के टॉपिक्स थे उसको जो हम इस चैप्टर के पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं, तो वहाँ पे आप लोग चेक कर लीजिएगा। और इस चैप्टर के अकॉर्डिंग जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उसको जो हम आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप लोग जो है वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। देखिए, मेरी वीडियो इसलिए लंबी होती हैं क्योंकि मैं जो है चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ डिटेल में, क्योंकि मैं जो है चीज़ों को जल्दबाजी में एक्सप्लेन करना नहीं चाहता हूँ। मैं जो है सारी चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, जिससे कि स्टूडेंट्स को सारी चीज़ें क्लियर हो सकें। अगर आप लोगों को 10 मिनट में पूरा चैप्टर समझना है तो आप लोगों के लिए वीडियो नहीं है। मेरी वीडियो जो है थोड़ी सी लंबी होती हैं और डिटेल में होती हैं। तो अगर आप चीज़ों को डिटेल में समझना चाहते हैं, प्रॉपर तरीके से सीखना चाहते हैं, तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं चैप्टर के बचे हुए टॉपिक्स को। तो लास्ट वीडियो को हमने यहाँ पे एंड करा था, हम डिस्कस करने वाले थे लाइन स्पेसिंग को। तो चलिए बात करते हैं लाइन स्पेसिंग की। तो देखिए, लाइन स्पेसिंग का मतलब होता है जो लाइन्स होती हैं टेक्स्ट की, उनके बीच का वर्टिकल स्पेस से, मतलब जो वर्टिकल स्पेस होता है टेक्स्ट के बीच में, उस स्पेस की बात की जा रही है यहाँ पे कि जो लाइन के बीच में आपको कितना स्पेस चाहिए, तो वो जो है आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो लाइन स्पेसिंग को डिफाइन करने के लिए आपको जो है लाइन स्पेसिंग वाले बटन पर क्लिक करना होगा, जो कि आपको होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप में देखने को मिल जाएगा। और जैसे ही आप लाइन स्पेसिंग वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो इसमें जो है आपको 6 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिसमें कि सिंगल लाइन का होगा। इसकी हेल्प से आपका सिंगल लाइन का स्पेस आ जाएगा। 1.5 लाइन का स्पेस होगा, मतलब कि 1.5 लाइन का स्पेस अगर आपको चाहिए तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। डबल लाइन का चाहिए तो डबल वाला सेलेक्ट कर लेंगे। एटलीस्ट वाला ऑप्शन लेते हैं तो इससे मिनिमम स्पेस जो है वो आपका सेलेक्ट होगा, मतलब कि एक लाइन से भी कम का स्पेस सेलेक्ट वहाँ पे होगा। एग्जैक्टली वाला अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे जो आप पॉइंट्स में जो है लाइन स्पेस को डिफाइन कर सकते हैं, और उतना ही जो है एग्जैक्टली आपको लाइंस के बीच में स्पेस देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखिए, मल्टीपल का भी ऑप्शन होता है। यहाँ पे जो मल्टीपल का एक्सप्लेनेशन है वो थोड़ा गलत हो गया है। ये जो आपका कुछ इस तरीके से रहेगा। तो बेसिकली इसमें जो है आप 1 से ऊपर की वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं। कुछ इस तरीके के ऑप्शन बाय डिफॉल्ट आपको देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे देखिए, जो लाइन स्पेसिंग वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके की विंडो आपके सामने खुल जाएगी, जिसमें से आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लाइन का स्पेस सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसको मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से मान लीजिए आपका पैराग्राफ है, और इस पैराग्राफ की जो लाइंस हैं उनके बीच का आपको स्पेस जो है चेंज करना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो है पैराग्राफ ग्रुप पे जाएंगे, और यहाँ पे जो है आपको ये वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि लाइन स्पेसिंग का है। यहाँ पे देखिए जाएंगे तो इस तरीके से 1 लाइन का आ रहा है। 1.15 पे करेंगे थोड़ा स्पेस बढ़ जाएगा। 1.5 पे करेंगे तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। 2 पे करेंगे तो 2 लाइन का स्पेस हो जाएगा। 2.5 पे करेंगे तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। 3 पे करेंगे तो 3 लाइन का स्पेस वहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो लाइन स्पेसिंग वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। और यहाँ पे देखिए इस डायलॉग बॉक्स में स्पेसिंग का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लाइन स्पेसिंग लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ से भी जो है आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो है 1.5 तो हम देख चुके हैं, डबल भी देख चुके हैं। एटलीस्ट करेंगे तो यहाँ पे आप पॉइंट में जो है डिस्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं, और उतना ही जो आपका डिस्टेंस यहाँ पे डिफाइन हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे मान लीजिए 8 पॉइंट कर दे रहा हूँ, तो देखिए 8 पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे सेट हो गया है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली वाले ऑप्शन को भी हम सेलेक्ट करके देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 12 पॉइंट लिखा है, मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 15 पॉइंट, और इसके बाद मैं ओके करता हूँ। तो देखिए 15 पॉइंट का जो स्पेस है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, उससे ना ही ज़्यादा ना ही कम। तो इस तरीके से जो है आप लाइन स्पेसिंग को अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। जितना भी स्पेस आपको लाइन्स के बीच में चाहिए वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से जो है लाइन्स के बीच का स्पेस आप डिफाइन कर सकते हैं। और ये चीज़ मैंने आपको बता दी है कि आप जो है पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स का यूज़ करके भी लाइन स्पेसिंग को सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया था कि अगर आप जो है लाइन स्पेसिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, और इसमें जो है लाइन स्पेसिंग आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस चीज़ को करके मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, और इस डायलॉग बॉक्स को जो है आप पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स लॉन्चर बटन से भी ओपन कर सकते हैं, जो कि आपको होम टैब पर देखने को मिलता है। तो आई होप आपको ये चीज़ भी क्लियर होगी। अब हम बात कर लेते हैं अगले टॉपिक की, जो कि है चेकिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर्स। मतलब कि अगर आप चाहें तो अपने डॉक्यूमेंट में जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं उनको भी चेक कर सकते हैं और उनको करेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस डॉक्यूमेंट में कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक है और कुछ जो है यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। जैसे कि यहाँ पे वेलकम की स्पेलिंग गलत है, और यहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक है। इसके अलावा यहाँ पे भी जो है पंचुएशन की मिस्टेक है। तो इस तरीके की जो स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं, इनको फिक्स करने के लिए MS वर्ड में एक ऑप्शन होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर फीचर।
तो इस फीचर की हेल्प से आप अपने डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हैं। तो बात करते हैं इस ऑप्शन को किस तरीके से यूज़ करेंगे। तो इस ऑप्शन को यूज़ करने के लिए सबसे पहला तरीका यह है कि आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली जो भी वर्ड आपको ऐसा लग रहा है जिसकी स्पेलिंग मिस्टेक है, तो उसी पे आपको क्या करना है, राइट क्लिक कर लेना है और उसके बाद में वहाँ पे जो आपको सजेशन देखने को मिलेंगे करेक्ट वर्ड के, मतलब कि जो उसकी करेक्ट स्पेलिंग होगी वो वहाँ पे आपको सजेशन में देखने को मिलेगी। तो डायरेक्टली उस वर्ड पे क्लिक करके आप जो है उसकी स्पेलिंग को सही कर सकते हैं। मतलब कि कुछ इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, मैंने वेलकम वाले वर्ड पे जो है राइट क्लिक करा है, तो इसने यहाँ पे सजेशन दे दिए हैं, इनमें से जो है डायरेक्टली करेक्ट वाले वर्ड पे क्लिक करके मैं उसको करेक्ट कर सकता हूँ। इसके अलावा दूसरे तरीके की अगर हम बात करें तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली रिव्यू टैब पे जाएंगे और रिव्यू टैब में जो है प्रूफिंग ग्रुप के अंदर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा स्पेलिंग एंड ग्रामर का। तो इस पे आप क्लिक कर देंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपके सामने जो है डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और जो भी ग्रामेटिकल मिस्टेक होंगी, स्पेलिंग मिस्टेक होंगी, उनको एक एक करके भी आप सही कर सकते हैं या फिर सबको एक बार में भी सही कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है आप स्पेलिंग ग्रामर फीचर को शॉर्टकट की का यूज़ करके भी एक्सेस कर सकते हैं। डायरेक्टली आप प्रेस करेंगे F7 तो आपका स्पेलिंग एंड ग्रामर जो टूल है वो ओपन हो जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे। प्रैक्टिकली मैं आपको इसको करके दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे MS वर्ड के अंदर मैं आ गया हूँ। तो यहाँ पे जो है मैं कुछ स्पेलिंग मिस्टेक कर दे रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे डिफाइन की स्पेलिंग में गलत कर दे रहा हूँ और इसके अलावा जहाँ आर है वहाँ एज कर दे रहा हूँ, ये जो है ग्रामेटिकल एरर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे देखिए रिलेशनशिप की जो स्पेलिंग है वो गलत कर दे रहा हूँ। तो इस तरीके से इस पैराग्राफ में मैंने स्पेलिंग मिस्टेक भी कर दी है और ग्रामेटिकल एरर भी यहाँ पे कर दिया है। अब इनको हम बात करते हैं फिक्स करने की। तो इन मिस्टेक्स को सही करने का पहला तरीका तो यह है कि आप क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक करके यहाँ से करेक्ट वर्ड को जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से करेक्ट हो गया है। इसके अलावा दूसरे तरीके की अगर हम बात करें तो आप जाएंगे यहाँ पर रिव्यू टैब में और यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा स्पेलिंग एंड ग्रामर वाला ऑप्शन, इस पे आप क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए जो भी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं उसको इसने डिटेक्ट कर लिया है। अगर आपको सही करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से करेक्ट वाले वर्ड को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक कर दे रहा हूँ तो आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे ये करेक्ट हो गया है। और इसके बाद में देखिए जो ग्रामेटिकल एरर है उसको इसने डिटेक्ट कर लिया है कि यहाँ पे जो है आपने इज लिखा है और यहाँ पे क्या आएगा, आर आएगा। तो यहाँ पे क्लिक कर दूंगा मैं। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए जो स्पेलिंग और ग्रामर है वो सारी चेक होकर कंप्लीट हो गई हैं। जितनी भी मिस्टेक्स होंगी उनको आप इस तरीके से करेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे अगले फीचर के बारे में जो कि है द सर्च। तो द सर्च की अगर हम बात करें क्या होता है, देखिए द सर्च जो है एक तरीके की बिल्ट इन डिक्शनरी होती है MS वर्ड के अंदर, जिसकी हेल्प से आप जो है किसी भी वर्ड का सिनोनिम देख सकते हैं, एंटोनिम देख सकते हैं या फिर वर्ड का सब्स्टिट्यूट एंड अल्टरनेटिव स्पेलिंग्स को भी वहाँ पे देख सकते हैं। सिंपल वे में अगर हम बात करें तो एक तरीके की डिक्शनरी की तरह होता है ये, जिसमें कि आप जो है किसी भी वर्ड का एंटोनिम देख सकते हैं, सिनोनिम्स देख सकते हैं या फिर किसी भी वर्ड का अल्टरनेटिव वर्ड भी आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपके पास में इस तरीके से पैराग्राफ लिखा हुआ है और यहाँ पे देखिए मान लीजिए आप चेक करना चाहते हैं जो वेलकम वर्ड है इसका अल्टरनेटिव वर्ड देखना चाहते हैं, इसका एंटोनिम देखना चाहते हैं, इसका सिनोनिम्स देखना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, इस वर्ड को सेलेक्ट करके जो द सर्च फीचर है इसको यूज़ करेंगे और जैसे आप यूज़ करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से जो है लिस्ट आ जाएगी। जो वर्ड आपने सेलेक्ट करा होगा वो यहाँ पे दिख जाएगा और इस वर्ड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एंटोनिम शो कर रहा है, यहाँ पे भी देखिए एंटोनिम शो कर रहा है और जो अल्टरनेटिव वर्ड्स हैं वो भी यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है। तो इस तरीके से काम होता है द सर्च फीचर का। तो चलिए बात करते हैं इस फीचर को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो इस फीचर को यूज करने के लिए सबसे पहले जो आपको उस वर्ड को जो है सेलेक्ट कर लेना है जिस वर्ड का भी जो आपको सिनोनिम देखना है या फिर एंटोनियम देखना है। इसके बाद में जाएंगे रिव्यू टैब पे और रिव्यू टैब पे प्रूफिंग ग्रुप के अंदर जो आपको द सर्च फीचर देखने को मिलेगा, इस पे जो है जाके आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे क्लिक करेंगे ये फीचर आपका ओपन हो जाएगा और फिर जो आप किसी वर्ड का सिनोनिम देख सकते हैं, एंटोनिम देख सकते हैं या फिर उस वर्ड का सब्स्टिट्यूट वर्ड भी देख सकते हैं। इसके अलावा इस फीचर को आप शॉर्टकट की का यूज करके भी एक्सेस कर सकते हैं। शॉर्टकट की रहेगी Shift + F7। ये की कॉम्बिनेशन आप जैसे प्रेस करेंगे द सर्च फीचर आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो चलिए इसको मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे MS वर्ड में आ गया हूँ। तो यहाँ पे मान लीजिए जो गाइडलाइन वर्ड है इसका जो है मुझे अल्टरनेटिव वर्ड देखना है या फिर जो है इसका एंटोनियम चेक करना है मुझे, या मैं जो है सिनोनिम्स को चेक करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इस वर्ड को जो है सेलेक्ट कर लूँगा और इसके बाद में जो है यहाँ पे रिव्यू टैब पे जाऊँगा और यहाँ पे देखिए दे रखा है द सर्च फीचर, तो इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए गाइडलाइन वर्ड लिख के आ गया है और इसके अलावा जो है इसके सब्स्टिट्यूट वर्ड भी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। नीचे अगर आप जाएंगे तो बहुत सारी यहाँ पे लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके से जो भी अल्टरनेटिव वर्ड हैं या सिनोनिम्स हैं या एंटोनियम्स हैं, जो भी आपको देखनी है वर्ड को सेलेक्ट करके बस आपको द सर्च फीचर पर क्लिक कर देना है। तो ये जो है उससे रिलेटेड जो भी वर्ड होंगे उनकी लिस्ट आपको शो कर देगा।
आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि दसस फीचर क्या होता है और इसको किस तरीके से यूज किया जाता है। अब हम बात करेंगे अगले फीचर की, जो कि है इंसर्टिंग सिंबल्स। तो देखिए बहुत सारे ऐसे सिंबल्स होते हैं जो कि जनरली कीबोर्ड पर नहीं दे रखे होते हैं। कीबोर्ड पर देखिए स्टैंडर्ड जो कीज़ होती हैं वो इस तरीके से डिस्प्ले हो रही होती हैं, और कुछ ही जो है यहाँ पे सिंबल्स दे रखे होते हैं, सारे सिंबल्स नहीं होते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें इन सिंबल्स की, तो इस तरीके के जो सिंबल्स हैं वो आपको यहाँ पे कीबोर्ड पर देखने को नहीं मिलते हैं। तो अगर आपको इस तरीके के सिंबल्स को इंसर्ट कराना है अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में, तो आप किस तरीके से करा सकते हैं। तो इसके लिए जो है यहाँ पे सिंबल का फीचर होता है, इसकी हेल्प से जो है आप सिंबल्स को इंसर्ट करा सकते हैं। तो सिंबल की अगर हम बात करें, एक पर्टिकुलर तरीके का ये मार्क होता है जो कि किसी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है, उसे हम सिंबल बोलते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि किस तरीके से इनको यूज़ कर सकते हैं। तो यूज़ करने के लिए सबसे पहले जो आपको इनको इंसर्ट करना पड़ेगा, और इंसर्ट करने के लिए आपको जाना होगा इंसर्ट टैब पे, और इंसर्ट टैब पे जो आपको सिंबल ग्रुप देखने को मिलेगा, और सिंबल ग्रुप में जो आपको सिंबल का बटन मिलेगा जो कि कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा होगा। तो इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे, इस तरीके से आपके सामने लिस्ट खुल जाएगी। अगर आपको इनमें से चाहिए कोई सिंबल तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको और भी ज़्यादा सिंबल्स चाहिए तो आप यहाँ पे मोर पे क्लिक करके और भी सिंबल्स को जो आप व्यू कर सकते हैं। कुछ इस तरीके की लिस्ट जो है वो आपके सामने खुल जाएगी जैसे ही आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ से भी जो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप सिंबल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसको भी जो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे MS वर्ड में आ गया हूँ। अब मान लीजिए मुझे जो है यहाँ पे कोई सिंबल इंसर्ट कराना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इंसर्ट मेन्यू में जाऊँगा, और इंसर्ट मेन्यू में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सिंबल का आइकन आ रहा है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सिंबल ग्रुप आ रहा है, और यहाँ पे ये रहा सिंबल वाला आइकन। तो इस पर मैं क्लिक करूँगा। यहाँ से मुझे इंसर्ट कराना है तो डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे जो है कॉपीराइट वाले सिंबल पर क्लिक करा, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग इंसर्ट हो गया है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो मोर सिंबल्स में जा सकते हैं, और यहाँ पे जो है आपके सामने एक लिस्ट खुल जाएगी, और इस लिस्ट में से जो है आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी सिंबल सेलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे सिंबल जो है यहाँ पे दे रखे होते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे ये वाला सिंबल अपने डॉक्यूमेंट में चाहिए, तो मैं इसे सेलेक्ट करके इंसर्ट पर क्लिक कर दूंगा। ये देखिए यहाँ पे इंसर्ट हो गया है। यहाँ से जो आप सिंबल्स की कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस टाइप का सिंबल आपको चाहिए। इसके अलावा अगर आप चाहें तो यहाँ पे जो है सिंबल्स के लिए शॉर्टकट की भी असाइन कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए मुझे चेक वाले के लिए शॉर्टकट की असाइन करनी है, तो मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद में शॉर्टकट की पे क्लिक कर दूंगा। देखिए मैंने क्लिक करा, और इसके बाद में देखिए यहाँ पे जो आप शॉर्टकट की को टाइप करेंगे, आप जो है कीबोर्ड से जो भी की प्रेस करेंगे वो जो है आपकी शॉर्टकट की असाइन हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर मैं कंट्रोल के साथ में 0 प्रेस कर देता हूँ। देखिए मैं करता हूँ प्रेस, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जैसे ही मैंने कंट्रोल के साथ में 0 प्रेस करा है, यहाँ लिख के आ गया है Ctrl+0। और अब जो है मैं इसको असाइन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जो है असाइन करने के लिए असाइन वाले बटन पर क्लिक कर देना है। मैं क्लिक करता हूँ तो ये अब असाइन हो चुका है। अब यहाँ से क्लोज कर दूंगा, इसके बाद में यहाँ से भी क्लोज कर दूंगा, और अब जैसे ही मैं कंट्रोल के साथ में 0 प्रेस करूंगा तो यहाँ पे जो है चेक का साइन आ जाएगा। देखिए मैं प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जितनी बार भी मैं प्रेस कर रहा हूँ उतनी बार जो है ये सिंबल इंसर्ट यहाँ पे हो जा रहा है। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो किसी भी सिंबल के लिए शॉर्टकट की भी असाइन कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि सिंबल्स क्या होते हैं और इनको किस तरीके से जो है आप अपने डॉक्यूमेंट में असाइन कर सकते हैं, और साथ साथ मैंने आपको बता दिया कि इनको किस तरीके से आप शॉर्टकट की हेल्प से आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक की, जो कि है पेज फॉर्मेटिंग। तो देखिए MS वर्ड जो है आपको पेज को फॉर्मेट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसमें कि आप जो है डिफरेंट टाइप की पेज फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पेज का लेआउट सेट कर सकते हैं, पेज का साइज सेट कर सकते हैं, पेज की ओरिएंटेशन सेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो पेज का मार्जिन है वो भी आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं MS वर्ड में। तो चलिए बात करते हैं इन सब चीज़ों की। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम जो है पेज का साइज सेट कर सकते हैं MS वर्ड में। तो देखिए अगर आप चाहें तो पेज के साइज़ को अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। जिस टाइप के डॉक्यूमेंट पर आप वर्क कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है आप पेज का साइज रख सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट के पेज के साइज को चेंज करने के लिए आपको जो है पेज लेआउट टैब पे जाना पड़ेगा, और पेज लेआउट टैब पे जो आपको मिलेगा पेज सेटअप ग्रुप, जिसमें कि जो है साइज का ऑप्शन दे रखा हुआ जो कि कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो इस साइज बटन में इस तरीके का एरो आ रहा होगा, इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके की विंडो जो है आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए डिफरेंट टाइप के जो पेज हैं वो साइज़ के अकॉर्डिंग डिस्प्ले हो रहे हैं। जैसे कि अगर आप जो है A4 पेज पे वर्क कर रहे हैं तो आप जो है इस तरीके से इसका साइज सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा लीगल पेज पे वर्क कर रहे हैं तो इसका साइज इस तरीके से लीगल वाला सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसमें जो है डिफरेंट टाइप के पेपर के हिसाब से साइज दे रखे होते हैं, जो कि आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो जो आपकी पेज की ओरिएंटेशन है वो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। और ओरिएंटेशन को चेंज करने के लिए जो आपको सबसे पहले जाना होगा लेआउट टैब पे, और लेआउट टैब के बाद में आपको जाना होगा पेज सेटअप ग्रुप में, और यहाँ पे मिलेगा आपको ओरिएंटेशन बटन, जो कि आपका कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। तो इस बटन में इस तरीके का एरो आ रहा होगा। इस एरो पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको इसमें दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला ऑप्शन होता है पोर्ट्रेट का, और सेकंड ऑप्शन होता है लैंडस्केप का। तो यहाँ से जो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग
पेज की ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। अगर पोर्ट्रेट में करेंगे तो जो है आपका वर्टिकल फॉर्म में दिखाई देगा पेज, और अगर आप लैंडस्केप सेलेक्ट करते हैं तो आपको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जो है पेज दिखाई देगा। तो चलिए इन दोनों चीज़ों को मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए MS वर्ड में आ गया हूँ। तो सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे पेज का साइज चेंज। तो पेज के साइज को चेंज करने के लिए जो है आपको लेआउट टैब पे क्लिक करना होगा, और लेआउट टैब पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए साइज का ऑप्शन आ रहा है, और साइज के ऑप्शन पे जो एरो आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट टाइप के जो पेज हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप यहाँ से पेज का साइज जो है सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं लीगल सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो लीगल सेलेक्ट करेंगे तो जो है आपको थोड़ा सा पेज जो है लंबा दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए मैं जो है दोबारा चेंज करता हूँ और यहाँ पे कर लेता हूँ A4, तो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से पेज आ रहा है। अगर जो मैं यहाँ पे लेटर करता हूँ तो थोड़ा इस तरीके से शो करेगा। इसके अलावा जो है लीगल करूँगा तो देखिए पेज जो है वर्टिकली बड़ा हो गया है। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप के यहाँ पे पेज के साइज होते हैं। A3 सेलेक्ट करेंगे तो थोड़ा सा जो है विड्थ बढ़ जाएगी पेज की। तो डिफरेंट टाइप के साइज होते हैं जिनको कि आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आई होप आप लोग को क्लियर हो रहा होगा कि किस तरीके से आप जो है पेज का साइज चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें ओरिएंटेशन की, तो देखिए बाय डिफॉल्ट जो ओरिएंटेशन आ रही है वो पोर्ट्रेट आ रही है। अगर आपको जो ओरिएंटेशन चेंज करनी है पेज की तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ओरिएंटेशन बटन आपको देखने को मिल रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए आ रहा है लैंडस्केप। तो लैंडस्केप में मैं कर देता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जो है पेज कन्वर्ट हो गया है। इस तरीके से पेज आ रहा है, और अगर आप इसको दोबारा से पोर्ट्रेट में कर देंगे तो ये जो है इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो दो तरीके की पेज ओरिएंटेशन होती है, पहली होती है पोर्ट्रेट और दूसरी होती है लैंडस्केप, जिसको कि आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट में यूज कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं अगले पेज फॉर्मेटिंग की। तो अगर आप चाहें तो पेज का मार्जिन भी सेट कर सकते हैं। पेज का मार्जिन जो है बेसिकली ब्लैंक स्पेस होता है जो कि पेज के एजेस में आपको देखने को मिलता है। मतलब कोई पेज है तो उस पेज के लेफ्ट का स्पेस, राइट का स्पेस, टॉप का स्पेस और बॉटम का स्पेस, ये चीज़ कहलाती है मार्जिन। तो इस चीज़ को भी जो आप अपने डॉक्यूमेंट में अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। और पेज मार्जिन को सेट करने के दो तरीके हैं। पहले तरीके की अगर हम बात करें तो आप जो है इसको रूलर बार का यूज करके चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरीके से रूलर बार दे रखी होती है, तो इस रूलर बार का यूज करके जो आप मार्जिन को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा तरीका है यूजिंग पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स का यूज करके भी जो आप पेज का जो मार्जिन है उसको आप सेट कर सकते हैं। और ये जो पेज डायलॉग बॉक्स है इसको ओपन करने के लिए जो आपको पेज सेटअप लॉन्चर बटन पर क्लिक करना होगा, जो कि आपको लेआउट टैब के पेज सेटअप ग्रुप में देखने को मिलेगा। तो चलिए इसको भी जो हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। देखिए इस तरीके से हमारा पेज है। तो इसका मार्जिन सेट करने के लिए पहला तरीका ये है कि हम जो है रूलर का यूज करके इसको सेट कर सकते हैं। रूलर का यूज करके इस तरीके से करेंगे। देखिए यहाँ पे जो हम मार्कर आ रहे हैं तो आपको जो है यहाँ पे कर्सर को बीच में ले जाना है, और ले जाने के बाद में कुछ इस तरीके का एरो आ जाएगा। इसके बाद में जो आप अपने अकॉर्डिंग जो है इसको ड्रैग कर सकते हैं। जितना भी मार्जिन आपको जो है लेफ्ट का सेट करना है आप जो है ड्रैग करके सेट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप चाहें तो राइट साइड का भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर राइट साइड में जाएंगे रूलर पे, और इसके बाद में इसको ड्रैग करके अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं। जहाँ पे भी आपको सेट करना है वहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। तो एक तरीका तो ये हो गया कि इस तरीके से जो आप मार्जिन को सेट कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा लेफ्ट राइट का। इसके अलावा आप जो है टॉप बॉटम का भी यहाँ से सेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो है रूलर आ रहा है, तो यहाँ से जो है आप टॉप का सेट कर सकते हैं, और इसी तरीके से बॉटम का भी जो है आप इस तरीके से सेट कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की। तो दूसरा तरीका यह है कि आप जो है लेआउट टैब पे जाएंगे, और यहाँ पे देखिए पेज सेटअप ग्रुप में ये आइकन आ रहा है। तो यहाँ पे जो आप क्लिक करेंगे ये हमारा पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स लॉन्चर बटन। तो इस पे हम क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हमारे पास में जो है पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। अब इसके बाद में यहाँ पे देखिए मार्जिन दे रखा है, तो यहाँ से जो है आप मार्जिन को सेट कर सकते हैं कि टॉप का कितना चाहिए, लेफ्ट का कितना चाहिए, बॉटम का कितना चाहिए और राइट का कितना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो है मैं सभी को 3 पे सेट कर देता हूँ। यहाँ पे जो इस तरीके से मैं 3 कर दे रहा हूँ। देखिए मैंने टॉप, बॉटम एंड लेफ्ट और राइट का भी जो मार्जिन है वो 3 पे सेट कर दिया। अब मैं ओके कर देता हूँ। तो इस तरीके से देखिए मैंने ओके करा है, तो ये कई सारे पेज में कन्वर्ट हो गया है, क्योंकि यहाँ पे जो टैक्स थे वो ज़्यादा थे, तो इसीलिए जो बाकी के टैक्स हैं वो नेक्स्ट पेज पे मूव कर गए हैं। यहाँ पे जो मार्जिन है वो हमारे अकॉर्डिंग सेट हो गया है। जितना हमने सेट करा था उसके अकॉर्डिंग सेट यहाँ पे हो चुका है। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि पेज मार्जिन क्या होता है और उसको किस तरीके से सेट किया जाता है। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक की, जो कि है हेडर एंड फुटर। तो देखिए हेडर फुटर जो है वो टाइटल आइडेंटिफायर्स होते हैं जो कि आपके पेज के टॉप एंड बॉटम में जो है डिस्प्ले होते हैं। मतलब कि हेडर फुटर जो है ऐसे टाइटल होते हैं जिनको कि आप डॉक्यूमेंट के जो पेज होते हैं उसके टॉप में या फिर जो है बॉटम में डिस्प्ले करा सकते हैं। जो हेडर होता है वो टॉप में आता है और जो फुटर होता है वो बॉटम पे आता है। जैसे कि मान लीजिए आपका डॉक्यूमेंट जो है कुछ इस तरीके से है, तो टॉप में मान लीजिए आपको कुछ तरीके से इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करानी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लोगो लगा रखा है और यहाँ पे चैनल का नाम लिख रखा है। इसी तरीके से मान लीजिए बॉटम पे जो है आपको
पेज नंबर डिस्प्ले कराने हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है पेज 1 ऑफ 1। तो इस तरीके से आप चाहते हैं डॉक्यूमेंट में जितने भी पेज हैं हर पेज पे जो है पेज नंबर आए। तो इस टाइप की इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले कराने के लिए हम यूज़ करते हैं हेडर एंड फुटर को। जो टॉप पे इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है उसके लिए हम हेडर अप्लाई करते हैं और बॉटम वाली इन्फॉर्मेशन के लिए हम यूज़ करते हैं फुटर। तो चलिए बात करते हैं किस तरीके से इसको अप्लाई करेंगे। तो हेडर फुटर को अप्लाई करने के लिए जो आपको इंसर्ट टैब पे जाना होगा और इंसर्ट टैब में आपको मिलेगा हेडर फुटर ग्रुप और इसी ग्रुप में दे रखे होंगे हेडर फुटर बटन जो कि आपके कुछ इस तरीके से दिख रहे होते हैं। देखिए हेडर बटन आ रहा है और ये फुटर बटन आ रहा है। तो इन बटन्स का यूज़ करके आप जो हमने पेज में हेडर फुटर को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसको जो हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं इस बटन में आ गया हूँ। अब मान लीजिए यहाँ पे जो है मैं हेडर को अप्लाई करना चाहता हूँ। तो हेडर को अप्लाई करने के लिए मैं इंसर्ट टैब में जाऊंगा और इंसर्ट टैब में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है हेडर फुटर ग्रुप। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे देखिए हेडर फुटर बटन दे रखे हैं। तो हेडर को अप्लाई करने के लिए हेडर वाले बटन पर क्लिक करूंगा और यहाँ पे जो है आपको बहुत सारे स्टाइल मिलेंगे। जिस स्टाइल का भी आपको हेडर चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए मुझे जो है ये वाला स्टाइल सेलेक्ट करना है तो मैं क्या करूँगा इस पर क्लिक कर दूंगा। जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने ये हेडर आ जाएगा। फिर जो है आप यहाँ पे अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं या फिर इमेजेस को भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे जो अपना नाम लिख देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने नाम लिख दिया है और इसके बाद में देखिए यहाँ पे क्लोज हेडर वाला बटन आ रहा है। इस पे हम क्लिक कर देंगे। देखिए क्लिक करता हूँ तो इस तरीके से हेडर अप्लाई हो गया है। अब इस डॉक्यूमेंट में जितने भी पेजेस होंगे उन सब पे हेडर अप्लाई हो जाएगा। जैसे कि इसको मैं कॉपी करके अगले पेज पे पेस्ट कर देता हूँ। मैं जाता हूँ देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे एंटर करके तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है हेडर ऑटोमेटिक अप्लाई हो गया है। जब भी आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो हेडर आपको लगा हुआ मिल जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हर एक पेज पे जो हेडर बन के आ रहा है। इसके अलावा हम बात करते हैं फुटर की। तो फुटर को अप्लाई करने के लिए भी आपको इंसर्ट वाले टैब पे जाना है और यहाँ पे जो है आपको मिल जाएगा हेडर फुटर ग्रुप पर फुटर बटन। इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो आपको फुटर के बहुत सारे स्टाइल मिल जाएंगे। तो फुटर के स्टाइल भी जो है आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए जो है मैं ये ब्लैंक वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखिए इस तरीके से आ गया है। तो आप चाहें तो यहाँ पे टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ MS वर्ड। ये मैंने टाइप कर दिया। मैं क्लोज कर देता हूँ। तो ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने टाइप करी है बॉटम पे ये आपको हर एक पेज पे देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पे भी आ रही है, इस वाले पेज पे भी आ रही है। इसके अलावा अगर आप न्यू पेज पे जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको सेम इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। देखिए मैं एंटर करके न्यू पेज पे जाता हूँ तो आप लोग जो है इस पेज के बॉटम पे भी सेम इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन देना चाहें वो आप दे सकते हैं। इमेजेस लगाना चाहते हैं तो इमेज भी लगा सकते हैं। अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो आप इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी चेंजेस करने हैं हेडर एंड फुटर में तो डबल क्लिक करके आप यहाँ पे दोबारा से चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ पे जो है फ़ॉन्ट को इंक्रीज़ करना है तो ये भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब देखिए हर एक पेज पे जो है फ़ॉन्ट इंक्रीज़ हो गया होगा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हेडर फुटर क्या होता है और इसको किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे बॉर्डर को कि अगर आप चाहें तो आपके डॉक्यूमेंट में जो टेक्स्ट हैं उन पे आप बॉर्डर को अप्लाई कर सकते हैं। जो भी टेक्स्ट है या फिर पैराग्राफ है तो उनकी चारों तरफ आप बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए इस तरीके से टेक्स्ट है तो आप चाहते हैं लाइन पर बॉर्डर अप्लाई करना तो वो भी कर सकते हैं और पूरे पैराग्राफ पे बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इस काम को हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए बॉर्डर को अप्लाई करने के लिए आपको जाना होगा होम टैब पे और होम टैब पे आपको मिल जाएगा पैराग्राफ ग्रुप और इस पैराग्राफ ग्रुप के अंदर आपको मिलेगा बॉर्डर टूल। तो इस बॉर्डर टूल के ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपको जाना होगा। जैसे ही ड्रॉप डाउन वाले एरो पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके की जो विंडो है आपके सामने खुल जाएगी और इस विंडो में से जो है आपको सेलेक्ट करना होगा बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन जो कि आपको यहाँ पे लास्ट में देखने को मिल जाएगा। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक बॉर्डर एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा जो कि कुछ इस तरीके से दिखेगा। फिर इस डायलॉग बॉक्स से जो आप अपने अकॉर्डिंग बॉर्डर को सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ उसकी विड्थ को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसको जो है मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे करते हैं। तो मान लीजिए ये जो पैराग्राफ आ रहा है इस पे जो है मुझे बॉर्डर को अप्लाई करना है। तो मैं क्या करूँगा सबसे पहले तो इस पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लूँगा और सेलेक्ट करने के बाद में जाऊँगा मैं होम टैब पे और होम टैब पे देखिए ये रहा पैराग्राफ ग्रुप। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये आ रहा है बॉर्डर वाला बटन। तो यहाँ पे जो एरो आ रहा है इस एरो पर मैं क्लिक करूँगा तो इस तरीके से जो है मेन्यू आ जाएगी और इसके बाद में यहाँ पे आ रहा है देखिए बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन। अगर आप चाहें तो यहाँ से जो ऑल बॉर्डर वाला ऑप्शन है इसको भी सिलेक्ट कर सकते। देखिए जैसे इस पे कर्सर को लेके गया हूँ तो जो बॉर्डर है वो पैराग्राफ के चारों तरफ अप्लाई हो गया है। लेकिन अगर आप चाहते हैं इसको फॉर्मेट करके अप्लाई करना तो आपको जो है नीचे जाना है और बॉर्डर एंड शेडिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे इस तरीके का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। फिर इसके बाद में यहाँ से बॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एंड इसके बाद में यहाँ से जो है स्टाइल को सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए जो मैं ये वाला स्टाइल सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद में यहाँ से कलर आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे रेड कलर चाहिए तो मैंने यहाँ से रेड सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद में जो है यहाँ से इसकी विड्थ भी आप सेट कर सकते हैं कि आपको कितनी विड्थ का जो है बॉर्डर चाहिए।
तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 3 पॉइंट्स और इसके बाद में ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे तो जो आपका पैराग्राफ है उसके चारों तरफ आपको बॉर्डर देखने को मिल जाएगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप अपने पैराग्राफ में या फिर जो आपके डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट होते हैं उन पे बॉर्डर को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं शेडिंग इफेक्ट की, कि अगर आप चाहें तो अपने टेक्स्ट में या फिर जो पैराग्राफ है उस पर शेडिंग इफेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि कुछ इस तरीके से अगर आप चाहते हैं शेडिंग इफेक्ट को अप्लाई करना तो ये भी आप कर सकते हैं। तो किस तरीके से करेंगे, तो शेडिंग इफेक्ट को अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, अपने पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेना होगा या फिर जो है उन टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे जिन पे भी जो आपको शेडिंग इफेक्ट अप्लाई करना है। इसके बाद में होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप में जाएंगे और वहां पे मिलेगा आपको बॉर्डर्स टूल। तो इस टूल के जो आपको ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरीके की विंडो आपके सामने आ जाएगी। फिर से जो है आपको यहाँ से बॉर्डर एंड शेडिंग वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। जैसे इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने जो है बॉर्डर एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। मतलब कि कुछ इस तरीके से डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। लेकिन इस बार जो है आपको यहाँ से शेडिंग टैब को सिलेक्ट करना है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इस वाले टैब को आप सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से कलर चूज करके ओके कर देंगे तो जो शेडिंग इफेक्ट है वो अप्लाई हो जाएगा। तो चलिए इसका भी हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे करते हैं तो ये बॉर्डर अप्लाई किया हुआ है। अब मान लीजिए इस पैराग्राफ पे मुझे शेडिंग इफेक्ट को भी अप्लाई करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट कर लूँगा और सेलेक्ट करने के बाद में होम टैब के और यहाँ पे ये रहा हमारा बॉर्डर्स टूल। तो इस एरो पर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा बॉर्डर एंड शेडिंग वाला ऑप्शन। जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरीके की विंडो आ जाएगी। फिर यहाँ से जो है शेडिंग वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरीके के ऑप्शन आ जाएंगे और फिर जो है यहाँ से आपको फिल कलर सेलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से येलो, और इसके अलावा आप चाहें तो यहाँ से स्टाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं 10% ले लेता हूँ और इसके बाद मैं ओके कर देता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं शेडिंग इफेक्ट जो है अप्लाई हो चुका है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आप जो हमने टेक्स्ट पे शेडिंग इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप चाहें तो डॉक्यूमेंट का जो पेज है आप उस पर भी जो है बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कुछ इस तरीके से आपका डॉक्यूमेंट का पेज आ रहा है तो आप जो है इस पेज के चारों साइड में कुछ इस तरीके से बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो है मैंने ब्लू कलर का बॉर्डर अप्लाई करा है। इसके अलावा एमएस वर्ड में आप अलग अलग स्टाइल के बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप चाहें कुछ इस तरीके का बॉर्डर अप्लाई करना तो वो भी आप कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि पेज पे हम किस तरीके से बॉर्डर को अप्लाई करेंगे। तो पेज पे बॉर्डर को अप्लाई करने के लिए सिंपली जो है आपको डिज़ाइन टैब पे जाना होगा और डिज़ाइन टैब में जो है आपको पेज बैकग्राउंड ग्रुप देखने को मिलेगा और इस पेज बैकग्राउंड ग्रुप में जो आपको देखने को मिलेगा पेज बॉर्डर ऑप्शन, जो कि कुछ इस तरीके का दिख रहा होगा। तो इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके की विंडो आपके सामने खुल जाएगी और यहाँ से आप बॉर्डर का स्टाइल सिलेक्ट कर लेंगे। इसके कलर को भी एडजस्ट कर सकते हैं, इसके अलावा इसकी विड्थ को भी एडजस्ट कर सकते हैं और अगर आप चाहते हैं किसी आर्ट को अप्लाई करना तो वो भी आप कर सकते हैं। तो चलिए इसको भी जो है मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे एमएस वर्ड में करते हैं। तो अब इस पेज को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी बॉर्डर अप्लाई किया हुआ नहीं है। ये जो पैराग्राफ पे बॉर्डर लगाया है मैं इसको भी हटा देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो पैराग्राफ पे बॉर्डर था उसको भी मैंने हटा दिया है। तो किसी भी तरीके का यहाँ पे बॉर्डर नहीं है, स्पेशली पेज पे यहाँ पे बॉर्डर लगा हुआ नहीं है। तो पेज पे बॉर्डर लगाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे डिज़ाइन टैब पे और डिज़ाइन टैब पे देखिए रहा हमारा पेज बैकग्राउंड ग्रुप। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे पेज बॉर्डर वाले ऑप्शन पे। इस पर क्लिक करेंगे इस तरीके की विंडो आ जाएगी। तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे बॉक्स वाला ऑप्शन और इसके बाद में बॉर्डर का स्टाइल सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं ले लेता हूँ ये वाला स्टाइल। इसके बाद में इसकी विड्थ को भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो अभी जो है मैं 3 पॉइंट ही रहने दे रहा हूँ। कलर को यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं ले लेता हूँ ब्लू और इसके बाद में यहाँ पे आपको ओके कर देना है। तो जैसे ही आप ओके करेंगे यहाँ पे जो आपका पेज है उस पर बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट पेज को इंसर्ट करते हैं तो उस पर भी जो है आपको बॉर्डर देखने को मिल जाएगा। आप लोग देख सकते हैं जैसे ही मैंने नेक्स्ट पेज को इंसर्ट करा है इस पर भी बॉर्डर अप्लाई होकर आ गया है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बॉर्डर आर्ट को भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए दोबारा से जो है मैं पेज बॉर्डर ऑप्शन में जाता हूँ और यहाँ पे इस बार सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं आर्ट। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट टाइप की आर्ट्स आ रही हैं। मान लीजिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ये वाला ऑप्शन और इसके बाद कर देता हूँ ओके। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से बॉर्डर यहाँ पे अप्लाई हो गया है। अब जितने ही पेज आप यहाँ पे इंसर्ट करेंगे आपको जो है इसी तरीके का बॉर्डर देखने को मिल जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से जो आप अपने पेज पे बॉर्डर को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हम चाहें तो पेज पे भी जो हम शेडिंग इफेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि कुछ इस तरीके से हम चाहते हैं शेडिंग इफेक्ट को अप्लाई करना तो वो भी हम कर सकते हैं। तो इसको अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली डिज़ाइन टैब पे जाएंगे और डिज़ाइन टैब पे आपको देखने को मिलेगा पेज बैकग्राउंड ग्रुप। इसमें जाएंगे और इसके बाद में सेलेक्ट करेंगे पेज बॉर्डर ऑप्शन को, जो कि इस तरीके से आ रहा होगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके की विंडो आ जाएगी और इस बार जो आपको यहाँ से शेडिंग वाले टैब पे क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन आ जाएंगे और इसके बाद में यहाँ से कलर और स्टाइल को सिलेक्ट करके ओके कर देंगे तो शेडिंग इफेक्ट जो होगा वो अप्लाई हो जाएगा। तो चलिए इसको भी प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे जो पेज पर मुझे शेडिंग इफेक्ट को अप्लाई करना है। अगर ऑलरेडी टेक्स्ट है उन पर अप्लाई करना है तो आप क्या करेंगे, उनको सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद में आप जाएंगे डिज़ाइन टैब के
पेज बैकग्राउंड ग्रुप में। यहाँ पे मिलेगा आपको पेज बॉर्डर का ऑप्शन, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे इस तरीके का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है शेडिंग वाला ऑप्शन, तो इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपको कोई फिल कलर लेना है तो वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए मैं ले लेता हूँ लाइट ब्लू। इसके अलावा आपको जो है यहाँ पे स्टाइल सेलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए मैं ले लेता हूँ 10% और यहाँ से पैटर्न का कलर आपको सेलेक्ट करना है तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं ले लेता हूँ यहाँ पे पर्पल और इसके बाद मैं ओके कर दूंगा। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे शेडिंग इफेक्ट अप्लाई हो गया है। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आप जो है पेज पे शेडिंग इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर आप चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट को प्रीव्यू करना तो वो आप किस तरीके से प्रीव्यू कर सकते हैं। तो देखिए डॉक्यूमेंट को प्रीव्यू करते हैं हम प्रिंटिंग से पहले, जिससे कि हमें आइडिया लग सके कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो किस तरीके से प्रिंट होगा। तो MS वर्ड जो है आपको प्रीव्यू का फीचर देता है, जिससे कि आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंटिंग से पहले प्रीव्यू करके देख सकते हैं कि वो कैसा प्रिंट होगा। जैसे कि मान लीजिए मेरा ये पेज है, इसका प्रिंट आउट मुझे निकालना है तो इसका मैं प्रीव्यू देख सकता हूँ। तो प्रीव्यू देखने के लिए आपको जो है फाइल टैब पे क्लिक करना होगा और फाइल टैब में मिल जाएगा आपको प्रिंट वाला ऑप्शन। जैसे इस ऑप्शन पे जाएंगे तो आपके सामने जो है प्रीव्यू आ जाएगा डॉक्यूमेंट का ऑटोमेटिकली। मतलब कि जो डॉक्यूमेंट होगा वो प्रिंट होने के बाद में कैसा आएगा उसका प्रीव्यू आपको देखने को मिल जाएगा। और देखिए अगर आप MS वर्ड का कोई ओल्डर वर्जन यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए आप 2007 या फिर 10 यूज़ कर रहे हैं, तो उस केस में आपको फाइल टैब में प्रिंट प्रीव्यू का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। उस पर क्लिक करके आप पेज का प्रीव्यू देख सकते हैं। लेकिन अगर आप लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो जैसे प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से जो आपके सामने प्रिंट का प्रीव्यू आ जाएगा कि आपका पेज जो है वो किस तरीके से प्रिंट होके आएगा। अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हम प्रिंट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को। मान लीजिए आपके पास में प्रिंटर है और आप चाहते हैं उससे प्रिंट आउट निकालना, तो आप किस तरीके से निकालेंगे अपने डॉक्यूमेंट का प्रिंट। तो MS वर्ड में जो है डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू देखने के बाद में हम उसको जो है प्रिंट कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए सिंपली आपको फाइल टाइप में जाना होगा और फाइल टाइप में जाने के बाद में प्रिंट वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है, जो कि कुछ इस तरीके का दिखेगा। जैसे प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके की विंडो आपके सामने आ जाएगी। फिर जो है आपको अपने प्रिंटर को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे जो है आपको आ जाएगा ऑप्शन प्रिंटर को सिलेक्ट करने का, तो आप जो है यहाँ से अपने प्रिंटर को सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपका प्रिंटर आ रहा होगा वो यहाँ पे लिस्ट में शो कर जाएगा। इसके बाद में आप टाइप करेंगे नंबर ऑफ कॉपीज कि आपको जो है कितनी कॉपीज निकालनी है हर एक पेज की। देन आप सेलेक्ट करेंगे पेज की रेंज कि आपको कहाँ से कहाँ तक के पेजेस निकालने हैं। तो यहाँ पे जो आप रेंज टाइप कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए 1 से लेके 12 तक के पेज निकालने हैं तो आप इस तरीके से 1,12 लिख देंगे तो 1 से 12 तक के पेज निकल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट ऑप्शन होता है वो ऑल पेजेस का होता है, मतलब डॉक्यूमेंट में जितने भी पेज होंगे वो सारे निकल जाएंगे। मान लीजिए 50 पेज हैं तो 50 के 50 निकल जाएंगे। तो इन सारी सेटिंग्स को करने के बाद में आपको प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी डॉक्यूमेंट होगा उसके जो भी पेजेस आपने दिए होंगे वो आपके प्रिंटर से प्रिंट होके आ जाएंगे। तो चलिए इसको थोड़ा सा मैं आपको प्रैक्टिकली भी समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे करते हैं, तो मान लीजिए इस पेज का जो है मुझे प्रिंट आउट निकालना है। पहले जो है मैं क्या करूँगा, इसका प्रीव्यू चेक करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फाइल टैब में जाऊँगा और फाइल टैब में देखिए मिल रहा है प्रिंट वाला ऑप्शन, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए इसका प्रीव्यू दिखा रहा है कि इस तरीके से प्रिंट होके आएगा। अब प्रीव्यू से अगर आप सेटिस्फाई हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से प्रिंटर को सिलेक्ट करेंगे, इस तरीके से क्लिक करेंगे तो आपका जो प्रिंटर होगा वो यहाँ पर लिस्ट में शो हो जाएगा, उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पे कॉपीज़ को डिफाइन कर देंगे। अगर आपको एक से ज़्यादा कॉपीज़ निकालनी है, मतलब कि आप चाहते हैं हर पेज की एक से ज़्यादा कॉपी निकल के आए, तभी इसको चेंज करेंगे, अदरवाइज इसको 1 पे ही रहने देंगे। हर पेज की एक कॉपी निकल के आ जाएगी। देन यहाँ से जो आप पेज को सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि ऑल पेजेस आ रहा है तो यहाँ से जाके आप जो है करंट पेज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है करंट पेज, तो यहाँ पे जो डिस्प्ले हो रहा है सिर्फ यही पेज निकलेगा, बाकी पेज प्रिंट होके नहीं आएंगे। इसके अलावा मैं चाहूँ तो यहाँ पे रेंज टाइप कर सकता हूँ। मैं टाइप कर सकता हूँ 1,12, तो 1 से लेके 12 तक के पेज निकल जाएंगे। मान लीजिए आपके डॉक्यूमेंट में 50 पेज हैं तो 1 से 12 तक के पेज निकल के आएंगे, बाकी के पेज निकल के नहीं आएंगे। इसके अलावा देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है 1 साइड, तो अगर आप चाहते हैं कि पेपर के एक ही साइड में प्रिंट हो तब तो आप जो है इसको 1 साइड पे रहने देंगे, और अगर आप चाहते हैं कि पेपर के दोनों साइड में प्रिंट हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाके बोथ साइड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। तो जो आपका पेपर होगा उसके दोनों तरफ प्रिंट होके आएगा, और दोनों तरफ प्रिंट करने के लिए आपका प्रिंटर भी जो है दोनों साइड में प्रिंट करने वाला होना चाहिए, तभी जो है दोनों साइड में प्रिंट होके आएगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पे कलेक्टेड वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है तो कलेक्ट होके आएगा, मतलब कि आपके डॉक्यूमेंट में 3 पेज हैं और उसके आपने 20 कॉपी दी हैं, तो पहले 3 पेज निकलेंगे, उसके बाद में दूसरे 3 पेज निकलेंगे, मतलब कि पूरा एक सेट बना के प्रिंट करेगा। और अगर आपने यहाँ पे अनकलेक्टेड ले लिया तो यहाँ पे जो है ये सारे प्रिंट निकाल देगा, ये सेट बना के प्रिंट नहीं करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं। इसके अलावा आप जो है यहाँ पे ओरिएंटेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको जो है प्रिंट आउट लैंडस्केप में चाहिए या फिर पोर्ट्रेट में चाहिए, और साथ ही साथ आप यहाँ पे पेपर का भी टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस टाइप का पेपर आपके प्रिंटर में लगा हुआ है, लेटर है, लीगल है, A4 है, तो उसका टाइप आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं।
एंड यहाँ पे मार्जिन का भी ऑप्शन मिल जाता है और लास्ट में पेज पर सीट का ऑप्शन मिल जाता है कि एक सीट पे आपको कितने पेज प्रिंट करने हैं। जितने यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे उतने ही पेज प्रिंट होके आएंगे। जैसे मैं 2 ले लेता हूँ तो 2 पेज जो है अब आपके एक सीट पे प्रिंट होके आएंगे। तो इस तरीके से सारी सेटिंग्स हैं जो कि आपको अप्लाई कर देनी है अपने अकॉर्डिंग। और उसके बाद में जो प्रिंट वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आपका प्रिंटर जो अटैच होगा वो प्रिंट आउट निकाल देगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू देख सकते हैं और उसके बाद में आप किस तरीके से प्रिंट की कमांड दे सकते हैं। तो स्टूडेंट इसी के साथ जो ही चैप्टर आपका पूरा फिनिश हो गया है। इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक थे वो सारे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप आप लोग को सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोग का कोई डाउट रहा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अभी जो है MS वर्ड पे एक और चैप्टर रह गया है, तो उस चैप्टर में हम MS वर्ड के कुछ एडवांस फीचर्स को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।